हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो वन लाइनर हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं, पहला है ओगिलवी की पुस्तक का नाम जिसमें इन्होंने लिखा है मैंने खून चखा है। तो वो कौन सी पुस्तक है? वो कौन सी पुस्तक जो ओगिलवी की है जिसमें उन्होंने लिखा मैंने खून चखा? तो वो पुस्तक है कॉन्फेशंस ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन। ओके, याद रखेंगे। फिर है किसके अनुसार सारी कलाएं बुरी हैं क्योंकि वे सत्य से दूर हैं। सत्य से 2 बार दूर हैं, मतलब सत्य से वो दूर हैं। तो ये किसने बोला है? तो ये प्लेटो ने कहा है। ठीक है, फिर देखते हैं अगला, सुमेलित करना है। तो देखते सुमेलित करना है तो अनुपम सूद का संबंध किससे है? तो ये प्रिंट मेकिंग है। अनुपम सूद का संबंध प्रिंट मेकर है, ये तो प्रिंट मेकिंग से संबंध है। आनंदवर्धन, इनका संबंध है ध्वनि सिद्धांत से। ओके, फिर देखते हैं अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ये रस के प्रतिपादक हैं। ठीक है, अब सबसे पहले प्रतिपादक हैं तो भरत मुनि, उसके बाद अभिनव गुप्त। फिर देखते हैं सुबोध गुप्ता। सुबोध गुप्ता ये संस्थापन के प्रतिपादक हैं, संस्थापन कला से इनका संबंध है। ठीक है, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? तो सबसे पहले भरत मुनि ने परिभाषित किया। इन्होंने कितने रस बताए हैं? इन्होंने कितने रस बताए? तो 8 बताए हैं। और अभिनव गुप्त के अनुसार कितने रस हैं? तो 9 रस हैं। ओके, फिर देखते हैं रौद्र रस का रंग कैसा है? तो रौद्र रस का रंग होता है लाल। फिर सादृश्य का अर्थ क्या होता है? तो सादृश्य का अर्थ आकृति में समानता। ये षडंग का पार्ट है। ठीक है, फिर देखते हैं प्रमाण में ताल या इकाई क्या है? तो ताल एक शिर है। ओके, फिर देखते हैं भाव कला को देता है। तो भाव कला को क्या देता है? अभिव्यक्ति। फिर देखते हैं षडंग के अंतर्गत क्या आता है? षडंग के अंतर्गत सादृश्य आता है। षडंग कितने हैं? 6 हैं। तो कौन कौन से होते हैं? तो रूप भेद होता है पहले, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, फिर सादृश्य, फिर आता है वर्णिका भंग। ये होते हैं। इसमें सीक्वेंस भी पूछता है, कभी कभी सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं। रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य, वर्णिका भंग, ये हमारे क्या होते हैं? षडंग होते हैं। फिर देखते हैं षडंग का संबंध किससे है? तो षडंग का संबंध है ललित कला। किससे है? ललित कला से। और षडंग किसने दिया? तो यशोधर पंडित जी ने। ठीक है, फिर देखते हैं शांत रस पहली बार किसने प्रस्तुत किया? तो शांत रस पहली बार अभिनव गुप्त ने। नवा रस कौन सा है? शांत रस है। ओके, फिर संचारी भाव कितने हैं? तो संचारी भाव 33 यानी 33 हैं। कितने हैं? 33 हैं। ओके, इधर लिख लेते हैं। फिर है संचारी भाव का संबंध किससे है? तो संचारी भाव का संबंध रस से है। संचारी भाव का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है रस से। फिर देखते हैं रस भाव को शास्त्र रूप दिया था। किसने दिया था? तो भरत मुनि ने। अद्भुत रस का रंग कैसा है? तो अद्भुत रस का रंग पीला है। यहाँ पे पीला लिखा है। अद्भुत रस का रंग, जो अद्भुत रस है उसका रंग है पीला। फिर देखते हैं सर्वप्रथम नाट्यशास्त्र में 8 रसों को किसने बताया? तो आचार्य मुनि ने। किसने बताया है? आचार्य मुनि ने। ठीक है, फिर देखते हैं रस होते हैं। तो रस क्या होते हैं? कितने प्रकार के? तो 9 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि के अनुसार 8 होते हैं। अगर रस कितने होते हैं तो 9 लगाएंगे, अगर भरत मुनि के अनुसार होगा तो 8 लगाएंगे। ठीक है, फिर चित्र में दिखाई देते हैं 9 रस। कितने दिखाई देते हैं? 9 रस दिखाई देते हैं। रस सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? अभिनव गुप्त ने भी किया है और आचार्य मुनि ने सबसे पहले किया है। फिर है भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे? तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक माने जाते हैं भरत। ठीक है, कौन है? भरत मुनि। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन है? भरत मुनि माने जाते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं। कितने भाव होते हैं? तो 9 होते हैं। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव 9 होते हैं। भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य क्या है? हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। ये
कला का प्रमुख लक्ष्य है। फिर नाट्य शास्त्र में भारत ने विवेचन किया है कितने भावों का, तो 49 भावों का। ओके। फिर है ललित कला का तर्क संगत वर्गीकरण किसने किया है, हीगल ने। ठीक है, हीगल ने कितने वर्गीकरण किया, तो 5। ठीक, कौन सा, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला, संगीत कला, काव्य कला। ठीक है, तो इन्होंने बताया, चित्र 5 बताए हैं। फिर है विजन एंड डिफरेंस, फेमिनिज्म और फेमिनिटी एंड द हिस्ट्रीज ऑफ आर्ट, ये पुस्तक किसकी है। ठीक है, तो ये पुस्तक है ग्रिसेल्डा पुलोक की। किसकी है, ग्रिसेल्डा पुलोक की। फिर देखते हैं आगे, रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय किसको है, संत विद्वान का दिया जाता है। मतलब रस सिद्धांत का विकसित करने का श्रेय किसको है, तो और जिसने शताब्दी ईस्वी से 3री शताब्दी के बीच में अस्तित्व में रहे हैं, तो वो कौन है, भारत मुनि है। कौन है, भारत मुनि, वो है भारत मुनि। इधर लिख लेते हैं, थोड़ा सा कट गया है स्क्रीनशॉट लेने में। फिर देखते हैं सौंदर्य, प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों का एक समूह कहा जाता है, तो उसको कहते हैं सौंदर्य शास्त्र। क्या कहते हैं, सौंदर्य शास्त्र। सहज ज्ञान युक्त या विज्ञान अर्थपूर्ण ज्ञान, जो सौंदर्य कलात्मक तथ्य हैं लेकिन सौंदर्य वहाँ एक है, क्या है, तो ये कथन किसने कहा है, तो ये कथन कहा है क्रोचे का। ये क्रोचे का कथन है। कोई भी अर्थपूर्ण विचार रस निष्पत्ति के अभाव में संप्रेषित नहीं किया जा सकता है। ये कथन किसका है, भारत मुनि का। फिर है वह वैज्ञानिक जिसने सौंदर्य के बारे में कहा है, केवल कला सही अर्थों में सौंदर्य की व्यंजना है। केवल कला सही अर्थों में सौंदर्य की अभिव्यंजना है, तो ये किसने कहा है, हीगल ने कहा है। फिर अभिनवगुप्त द्वारा नवा रस कौन सा है, तो शांत रस है। ओके। फिर भारतीय सौंदर्य शास्त्र के षडांग में लावण्य योजना का अर्थ क्या है, तो कांति है। क्या है, कांति। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे, लावण्य योजना का अर्थ है कांति। ठीक। फिर देखते हैं अनुकरण ही कला का मूल है, ये कथन किसका है, तो अरस्तु का। आगे देखते हैं 9 रसों के साथ वे 2 रस जिन्हें बाद में सम्मिलित किया गया, तो वो कौन से रस हैं, वात्सल एवं भक्ति। ठीक है। फिर देखते हैं एंड सिंबल्स इन इंडिया आर्ट एंड सिविलाइजेशन, पुस्तक के लेखक कौन है, तो हेनरी जिमर हैं। फिर है कला द्वारा मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, तो ये कथन किसका है, रविंद्रनाथ टैगोर। किसका है कथन, रविंद्रनाथ टैगोर का। फिर है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, पुस्तक के लेखक कौन है, तो प्रोफेसर कॉलिंगवुड हैं। फिर है प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है, तो सिंपोजियम है। कौन सा है, सिंपोजियम है। फिर है एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो बार्मगार्टेन ने किया है। फिर है अरस्तु ने कला को क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है प्रकृति की नकल। फिर है भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की भुक्ति होती है, ये किसने कहा है, भट्टनायक ने कहा है। फिर है सौंदर्य शास्त्र, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अनुकृति सिद्धांत की प्रेरणा कौन है, तो अरिस्टोटल है। मतलब इनका ये अरस्तु है, अरिस्टोटल से मतलब अरस्तु। ठीक है, इंग्लिश में इनको अरिस्टोटल कहते हैं। फिर है पाश्चात्य सौंदर्य में उद्दांत का सिद्धांत, उद्दांत का सिद्धांत किसने दिया है, तो उद्दांत का सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट है, लोजाइनस ने दिया है। फिर है पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में सहज अनुभूति का सिद्धांत किसने दिया है, तो क्रोचे ने दिया है। फिर देखते हैं भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीत में विघ्न की बात किसने कही है, तो अभिनवगुप्त ने। फिर है भारतीय सौंदर्य के अनुसार कला रस कला की आत्मा है, ये किसने कहा है, तो अभिनवगुप्त ने। किसने कहा है, अभिनवगुप्त ने। ओके। फिर देखते हैं आगे, वह सौंदर्य शास्त्री जो भारतीय नहीं है, तो कौन है ये, तो शांतायन, इनका नाम है शांतायन। ऑप्शन में भारतीय सौंदर्य शास्त्री दिए होंगे और शांतायन इनका भी नाम होगा, तो ये भारतीय सौंदर्य शास्त्री नहीं है। अरस्तु के अनुसार कला क्या है, तो अनुकृति है।
क्या लिखा है यहाँ पे? अनुकृति। अरस्तु ने क्या कहा है? कला अनुकृति है, ठीक है, प्रकृति की अनुकृति। फिर है रस्किन ने कहा क्या है? मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है। ये कथन किसका है? तो रस्किन का। फिर सौंदर्य क्या है? तो सौंदर्य रस निष्पत्ति है। क्या है? रस निष्पत्ति। सौंदर्य है रस निष्पत्ति। ओके, याद रखेंगे। फिर है कला एक अभिव्यक्ति है। ये भी कथन किसका है? रस्किन का। और क्रोचे ने क्या कहा है? तो क्रोचे ने कहा है कला अभिव्यक्ति है। उन्होंने कला अभिव्यक्ति है या वाह्य अभिव्यक्ति उन्होंने बोला है, और इन्होंने क्या कहा है? कला एक अभिव्यक्ति है, ठीक है। तो ये कथन है रस्किन का। फिर कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्र क्या कहलाता है? तो कला कहलाता है। क्या कहते हैं उसको? कला कहते हैं। फिर है एक ब्रिटिश दार्शनिक और कला इतिहासकार कौन है? तो आरजी कॉलिंगवुड हैं। फिर सिद्धांत की आधारशिला का समर्थन कौन करते हैं? तो गेस्टलवाद सिद्धांत। द मर्चेंट ऑफ वेनिस ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो विलियम शेक्सपियर हैं। फिर है लियोडो थ्योरी किसके अनुसार दी गई? तो सिगमंड फ्रायड। फिर है पुस्तक मीनिंग ऑफ आर्ट, ये किसकी है? तो ये है हर्बर्ट रीड की। किसकी है? हर्बर्ट रीड की पुस्तक है। ओके, फिर आगे देखते हैं। क्रोचे ने कौन सा सिद्धांत दिया? या सहज ज्ञान का। और अरस्तु ने किसका सिद्धांत दिया? अनुकरण का। और टॉलस्टॉय ने संप्रेषण का सिद्धांत दिया। फ्रायड ने किसका सिद्धांत दिया? स्वप्न का सिद्धांत दिया। ओके, याद रखेंगे। फिर क्रोचे की जो क्रोचे ने कौन सी थ्योरी दी है? तो थ्योरी ऑफ इंस्टीट्यूशन की थ्योरी दी है। अरस्तु ने किसकी थ्योरी दी है? थ्योरी ऑफ इमिटेशन, मतलब अनुकरण की थ्योरी। फिर है टॉलस्टॉय ने कौन सी थ्योरी, जब इंग्लिश में पूछा जाएगा तब ये लगाएंगे। टॉलस्टॉय ने कौन सी थ्योरी दी है? थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन की, ठीक है। और कॉलिंगवुड ने कौन सी थ्योरी दी है? तो थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन की। उन्होंने कौन सी थ्योरी दी है? तो थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन की, ठीक है। फिर है भारतीय दर्शन शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आनंदवर्धन। फिर रस्किन, इनकी पुस्तक कौन सी है? पुस्तक नाम है, और ये लेखक हैं तो मॉडर्न पेंटर्स, ये रस्किन की है। फिर लियो टॉलस्टॉय की पुस्तक कौन सी? व्हाट इज आर्ट, मतलब कला क्या है। फिर है आरजी कॉलिंगवुड, इनकी पुस्तक कौन सी है? तो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। फिर है हर्बर्ट रीड की पुस्तक कौन सी है? तो आर्ट एंड इंडस्ट्री हर्बर्ट रीड की पुस्तक है। तो आज यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।